वो ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स मिलता नहीं है ठीक से। सर मैं हीमोफीलिया का पेशेंट हूँ सर। मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। 60% मेरा डिस्बिलिटी कार्ड बना हुआ है। तो फिर इसमें मतलब नीट में मुझे कितने मार्क्स चाहिए? क्या सर मुझे नीट में कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे? अच्छा भाई देखो, एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ कि किसी को हीमोफीलिया है या लोकोमोटर डिसेबिलिटी है या लो विजन है या हियरिंग प्रॉब्लम है, ठीक है? यस सर। मार्क्स सबको सिमिलर ही लाने होते हैं। डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग मार्क्स में ऊपर नीचे कुछ नहीं होता। जी सर। जी सर वही मेरा क्वेश्चन था सर, मतलब जैसे हीमोफीलिया ए का मैं पेशेंट हूँ सर। सर वही डिसेबिलिटी कार्ड हमारा बना हुआ है सर, मतलब सीएमओ से, लखनऊ से हूँ मैं। सर मतलब नीट की प्रिपरेशन कर उसमें लगाना चाहता हूँ, तो मतलब मुझे सर कितनी छूट मिल जाएगी? बेटा जितनी छूट एक पीडब्ल्यूडी बच्चे को मिलती है उतनी तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है? 5% का रिजर्वेशन है, वो तुम्हें मिल जाएगा। सर मतलब सर मैं ईडब्ल्यूएस भी साथ में लगा सकता हूँ इसमें? क्या सर मैं ईडब्ल्यूएस भी लगा सकता हूँ पीडब्ल्यूडी के साथ? लगा सकते हो सर बट ये बस सर ये कंफ्यूजन थी सर मुझे कि मतलब मैं एक तो जनरल हूँ सर, लेकिन मैं ईडब्ल्यूएस मेरा बन जा रहा है सर, तो मैं यूज कर सकता हूँ दोनों? हाँ तो आप ईडब्ल्यूएस लगा सकते हो पीडब्ल्यूडी के साथ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी सर क्योंकि सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखने, तो मतलब जैसे कॉलेज स्कॉलरशिप के लिए जैसे। शान मित्रा मैं आपको कॉल करूंगा, ठीक है ना? ये लाइव खत्म होती कॉल करूंगा तुम्हें। जी हेलो सर। हेलो जी हेलो बोलो, बोलिए। सर मैं जेई एस्पिरेंट बोल रहा हूँ जी सर। मैं बेटा पीछे किसी की आवाज आ रही है, प्लीज अवॉइड करो। शायद तुम्हारी आ रही है। जीडब्ल्यू सर मेरा नहीं है, मैं बाहर। सर तो मैं बोल रहा जिससे भी हो रही है वो अपना माइक प्लीज ऑफ कर लें। ओके सर मैं एससी बीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हूँ, तो सर मुझे मार्क्स कितने रिक्वायर्ड होंगे? एक वीडियो आ रही है अभी तुम्हारे पास, 12 बजे से पहले एक वीडियो पहुंच जाएगी इस यूट्यूब चैनल पे, ठीक है? तो वो देख लेना एक बार, तुम्हें पता चल जाएगा अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के लिए क्या क्या कट ऑफ जा रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट दोनों के लिए। एनआईटी की बताऊंगा अभी, तो एनआईटी का बताऊंगा अभी, तो मेंस की बात है ना, पहले मेंस हो जाए फिर एडवांस की बात करेंगे। हाँ यस सर, ठीक वही पूछना था सर। मेरे को सिकल सेल है सर, और 50% डिसेबिलिटी है। हाँ तो पहले का ही बना हुआ है मेरा। चलो कोई दिक्कत नहीं है उससे। 40% रिक्वायर्ड होता है तुम्हारा, तो 450 है। कोई बात नहीं, टेम्पररी है तो एक बार तुम्हारा बस वेरिफिकेशन होगा। यस सर। ठीक है सर तो अभी शायद अगर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास है तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे वहाँ वेरिफिकेशन? तुम्हारा मेडिकल हिस्ट्री चाहिए। मेडिकल हिस्ट्री? हाँ तो सर मुझे इस साल मेरी मतलब काफी तबीयत खराब थी। मेरा 3 ऑपरेशन हुए। गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, और स्टोन भी हुए थे मेरे गॉल ब्लैडर में, वो रिमूव हुआ है। और सर 2 बार ब्लड भी चढ़ा इस साल। हाँ यस सर, वही कंफर्म। बट पहले डॉक्टर्स के साइन होने चाहिए। यस सर। हाँ सर वो मतलब काउंसलिंग के पहले ही बनवा लेंगे, चलेगा ना? क्या काउंसलिंग के पहले बनवा ना? वो तो जैसे तुम्हारी जो जोसा जैसे कि नीट के लिए होती है एमसीसी, तो ऐसे ही तुम्हारे आईआईटी जेईई के लिए होती है जोसा। तो जो वेबसाइट है ना जोसा, वहां पर एक नोटिस आता है पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए कि आपको किस तरीके से अपना सर्टिफिकेट बना लेना है काउंसलिंग के लिए। तो वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह के प्रोसेस होते हैं। टेम्पररी वालों को तो ऑफलाइन ही बुकिंग करनी पड़ती है, तो तुम अपना टाइम स्लॉट बुक करके, काउंसलिंग से पहले ही होता है, काउंसलिंग के दौरान भी होता है, मतलब इतना टाइम फ्रेम होता है। तो उस टाइम फ्रेम के बीच में तुम कोई भी इंस्टीट्यूट जो तुम्हारे आसपास पड़ता हो, अपने हिसाब का टाइम चूज करके वहां जाके चले जाना। भाई डॉक्टर का पैनल होगा, 2-3 डॉक्टर्स होंगे, वो तुम्हारी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, तुम्हारी डिसेबिलिटी देखेंगे, दैट इज इट। और एक सर्टिफिकेट तुमको बनाकर दे देंगे थोड़े दिनों का, सिर्फ एडमिशन के लिए काम आएगा, जो कॉलेज में देना होगा तुम्हें। यस सर। सर मैंने अभी जब जेडब्ल्यू मेंस का फॉर्म भरा तो मैंने टेम्परेरी वाला मतलब सर्टिफिकेट यूज कर रहा हूँ, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता।
टेम्परेरी और परमानेंट काउंसलिंग दोनों में से भी मेरे को कोई वही फर्क। लेके जाना पड़ेगा? हाँ, काउंसलिंग में भी वही सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा? काउंसलिंग में जाना कहाँ होता है, मतलब काउंसलिंग तो ऑनलाइन होती है ना। हाँ तो सर वेरिफिकेशन में जब जाना पड़ता है तो सर्टिफिकेट हमको वही लेके जाना हाँ, पड़ता है वो कि तो फिर कोई न्यू सर्टिफिकेट, बनाना वो सर्टिफिकेट तो तुम्हारे को जो तुम्हारे पास अभी है वो चल जाएगा, और जो तुम बनवा लोगे ना वो चलेगा फिर एडमिशन के टाइम। यस सर। सर मैंने हाँ। अभी यूडीआईडी कार्ड बनवाया हूँ, अभी कुछ दिन पहले हुए, 2-3 दिन पहले ही। जी, तो सर वो वेरिफिकेशन में काम आएगा ना? यूडीआईडी कार्ड कंपलसरी नहीं है, बस यूडीआईडी कार्ड ये होता है कि जैसे डॉक्टर्स को लगे कि यार इसका डेटा एक बार चेक करना है हमें ऑनलाइन, तो यूडीआईडी जो है वो डेटा को ऑनलाइन वेरीफाई करने में मदद करता है। यस सर। हाँ, मतलब वो कंपलसरी डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन Yes. डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इज द कंपलसरी डॉक्यूमेंट। यस सर, यस। ठीक। हेलो सर। जी सर ये सिकिल सेल पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में जाता है क्या? जी, ये गवर्नमेंट में नहीं मिलता। देखो आपको ना एजुकेशनल जो कंसेशन चाहिए तो वो मिल जाएगा, और जीएसटी कंसेशन, फ्री फास्टैग, लोन के अंदर सुविधा, सरकारी सुविधाओं में बेनिफिट, ये सब मिलेगा, लेकिन ब्लड डिसऑर्डर को कवर नहीं करते गवर्नमेंट पोस्ट में। तो आपको गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा ब्लड डिसऑर्डर में, फिर वो चाहे सिकल सेल हो चाहे थैलेसीमिया हो। ठीक है सर। ओके। हेलो सर। जी सर ये मैं पूछा सर, मैं लखनऊ में जो मेडिकल कॉलेज जैसे मुझे सर चाहिए तो कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे? कैटेगरी सर जनरल पीडब्ल्यूडी। लखनऊ में कौन सा कॉलेज? सर केजीएमयू। केजीएमयू। यस जनरल सर। पीडब्ल्यूडी से केजीएमयू चाहिए तो बेटा ऑल इंडिया से तो कम से कम 450, और स्टेट जी से सर। कम से कम 370, 400 के आसपास। जी सर। और सर एम्स के लिए कितना लाना पड़ता है सर? कौन सा एम्स? सर दिल्ली। उसके लिए बेटा 650। 650। जी सर। मतलब एम्स दिल्ली है ना वो, तो वहाँ पे भी मतलब पीडब्ल्यूडी को कोई खास कंसेशन नहीं है, पर फिर भी आप मान के चलो कि 70 नंबर का कंसेशन तो है ही ना। जी सर। सर बट मेरा यूडीआईडी बना हुआ है सर, और कोई सर्टिफिकेट तो मतलब सीएमओ ऑफिस से मिला नहीं है मुझे, कह रहे सब ऑनलाइन है। यूडीआईडी जो मिला है ना तुम्हें, उसके साथ साथ एक यूडीआईडी के साथ एक सर्टिफिकेट भी मिला होगा। नहीं सर, वो कह रहे सारा ऑनलाइन कर दिए। तो एक काम करो, ऑनलाइन एक बार यूडीआईडी कार्ड की वेबसाइट पे लॉगिन करो, वहां पर तुम्हारा यूडीआईडी के साथ तुम्हारा सर्टिफिकेट अपलोडेड है, उसे डाउनलोड करके प्रिंट करा लो। जी सर। जी सर मैं अबूजर बोल रहा हूँ। हाँ अबूजर यार, बीच में छुट्टियां पड़ गई, सीनियर्स ने जवाब दिया नहीं यार अभी, वो छठवट की पूजा पड़ गई थी ना यहाँ पे अभी। जी हाँ। तो फिर ये मैं उन पे यार ज्यादा जोर भी नहीं डाल सकता, तुम्हें पता है, तो वो अपने आप पता है। हाँ। तो सर मतलब अभी जवाब नहीं मिला आपको? नहीं, उन्होंने कुछ क्लियरेंस दिया नहीं। मैंने आज भी टोका था उनको, तुम्हारा मैसेज भी आ रहा था, वो मैंने देखा, मैंने उन्हें टोका भी, तो देख रहे हैं, बताते हैं। तो फिर अब मैं ज्यादा उनको फोर्स नहीं कर सकता, बट बता देंगे, वो थोड़े कोऑपरेटिव है मेरे साथ, बता देंगे, लेकिन वही है बस बीच में छुट्टियां बढ़ रही हैं तो सब इधर उधर हो रहे हैं। सर मतलब आप जिनसे पूछ रहे हैं उनके पोस्ट क्या है? मतलब पोस्ट क्या है, मतलब भाई एजुकेशन फील्ड में ही है, कंप्लीट पीजी वीजी में जा रहे हैं वो तो आगे। अच्छा, तो वो मतलब ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं? अब पीजी है, अब सीनियर्स के साथ रहते हैं, रेसिडेंसी के साथ जो रहते हैं, तो उनसे ज्यादा नॉलेज किसके पास होगी, है ना। तो ग्रेजुएशन के बाद सुपर सीनियर्स हैं, पीजी रेसिडेंट भी है उनमें दो, तो वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाते हैं एक्चुअली, उनमें से 2 लोग तो। अच्छा बनाते हैं वो? हाँ, तो अब उनसे बेहतर तो फिर वो नहीं बताएगा मेरे को, अब तक जितना भी नॉलेज लिया है इस तरह से लोगों से लिया है। अच्छा, है ना। तो सर मैंने आपको मुझे कुछ मैंने आपको वीडियो भी भेजी थी। हाना का जवाब नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि हाना का जवाब मत देना मुझे, इसको एनालाइज करके इसका पूरा डिटेल बताना कि क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो क्यों, हो सकता है तो क्यों, मतलब इस तरह का जवाब मांगा है मैंने उनसे। तो ये नहीं बोला हाँ या ना, तो वो कर ही देते जी, है ना, हाँ और ना तो कर देते, लेकिन उससे सेटिस्फेक्शन नहीं होती ना, तुम्हारी भी नहीं होती, मेरी भी नहीं होती जी।
हाँ, तो कम से कम तो ऐसा सर- जवाब तो चाहिए कि ना है तो क्यों ना है, और हाँ है तो क्यों हाँ है। हाँ। हाँ, बस ये है। तो सर मैंने आपको फोटो भी भेजी थी, वीडियो भी भेजी थी। वो मैंने सब मैंने भेज दिया। बस वीडियो मैंने मांगी, वो मैंने मांगी ही इसलिए थी तुमसे। तो मैंने बस आपको बताया था, मतलब आप लोगों ने बताया कि फंक्शनली 100% सही है। वो तो बता ही चुका, वो तो तुमने शुरू में ही मुझे बता दिया था जब मेरी तुमने फोटो भी शेयर नहीं की थी। मैं तो तब से ही जानता हूँ कि फंक्शनल में कोई दिक्कत नहीं है। ये बात हाँ, तो तुम शुरू से बोल रहे हो functionally- मुझे। तो वीडियो मैंने हाँ। तभी तो बनाने को बोला था कि वीडियो से एविडेंस मिल जाता है कि देख लो हो रहा है। तो मैंने भेजी तो थी आपको वीडियो। हाँ, तो मैंने भेज दी ना, ये मांगी मैंने इसलिए थी। हाँ। मैंने अपने लिए मांगी हुई नहीं थी यार वो। अब मैंने लेफ्ट हैंड का ऑपरेशन करवा लिया था, उसकी फोटो भेजी थी। ये अलग हो गई है, मतलब राइट हैंड की रह गई है। हाँ, तो सर मतलब कब तक जवाब की उम्मीद करूं मैं? भाई क्या बताओ, एक बार कल टोकूंगा उनको दोपहर में ना, एक बार मैसेज करूंगा, तो आई होप शाम ठीक है सर। बता दे मुझे तो बेहतर रहेगा। हाँ ठीक है, आप ज्यादा जोर मत डालना उन पे। नहीं कोई बात नहीं, बता देंगे यार, ऐसा तो है नहीं ना, उनको क्या लालच है। हाँ। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, तुम्हारी सेंसेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, मैं बताता हूँ आपको, कोई दिक्कत मतलब नहीं है हाथों में, बस होता है ना तुमको, उंगली की टिप्स वगैरह सब कुछ महसूस होता है ना? सब कुछ। हाँ, गर्म ठंडा सब। मैं बताता हूँ, मतलब जैसा हाथ दिखता है ना, मतलब सर्टिफिकेट भी मैंने अभी 1-2 साल पहले बनवाया था, मुझसे लोग बोलने लगे, हाँ तो इसलिए बनवाया था मैंने। हाँ, वरना बचपन से सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं पड़ी है सर। ठीक है। ठीक है बेटा। अब वहाँ पे सर मैं आपसे पर्सनली बात कर सकता हूँ? पर्सनली बात कर रहे हो बेटा? अभी तो निखिल बताओ। सर बस सर कॉलेज के लिए सर मुझे पूछना था सर, नीट की मैं सर प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर। जी सर मतलब PWD जैसे सर कम मार्क्स में हो जाएगा मेरा, PWD हूँ जनरल। कितने कम मार्क्स? सर मतलब जैसे सर 300 के अबव, 200 के अबव। तुम कितना लाने वाले हो इस बार? तुम्हें क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है? और सर मेरा तो टारगेट है लगभग सर मतलब ज्यादा ही लाने का, मतलब 300 से ज्यादा ही, मतलब लगभग। नहीं, तुम्हें सर क्या लगता है तुम इतने ले आओगे? बस ये बताओ मुझे कि भैया ये तो मेरा एंड है, यहाँ तो इतने तो ले आऊंगा, बाकी आगे तो कोई बात नहीं। सर इतना तो कंफर्म है सर कि मेरा 300 के आसपास 300 है बन जाएंगे सर। तुम्हारे? यस सर। तो तुम्हें कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है? जी जी सर। सर जैसे अगर एक बार आपसे पर्सनली मैं बात कर लूँ जैसे, तो फिर भाई अपॉइंटमेंट बुक कर लेना तुम इंस्टा पे मुझसे, ठीक है? सर जैसे आप सर कांटेक्ट नहीं मिल सकता आपका? वो फोन से ही, नंबर से कॉल आता है। सर जैसे आपसे डायरेक्ट कॉल कर लूँ जैसे? हाँ, तो नंबर से कॉल आएगा तुम्हारे पास। सर मेरे पास कोई नंबर नहीं है सर, जैसे किस पे सर मैं करूँ? मतलब सर मतलब आपको मैं किस पे कॉल करूँ, मतलब आपका मेरे पास कांटेक्ट नहीं है सर। नहीं, तुम जो एसटीपी इंस्टीट्यूट का, हाँ, हमारा इंस्टाग्राम आईडी है ना, उस पे आप डीएम कर सकते हो। जी जी सर। ठीक है, उस पे डीएम कर देना, वहाँ पे आपको टाइम वाइम ये सब चीजें बता देंगे। जी जी सर, थैंक यू सर। ठीक। कोई और कुछ कहना चाहता है, पूछना चाहता है? हेलो सर। जी हेलो जी, हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल। हाँ, मैं बोल रहा था सर, मुझे ऑटिज्म प्लस एपिलेप्सी है। मेरा अभी बना नहीं है, मतलब PWD। मैं बहुत दिनों से मतलब कोशिश कर रहा हूँ। कब से परेशान हुआ आप इस चीज से? ऑटिज्म तो बचपन से ही होता है, पर एपिलेप्सी लगभग मुझे जब मैं 6th या 7th में था तब से हो रहा था। एपिलेप्सी प्रूव हो चुका है ये? यस, मैंने देखा, डायग्नोसिस भी हो गया। एपिलेप्सी डायग्नोस हो चुका है, तो एपिलेप्सी में आपको क्या दिक्कत रहती है? सीजर्स वगैरह है क्या? हाँ, बहुत बार मैं स्कूल में मतलब नॉर्मली तो गिरता ही रहता था, मतलब कभी मुझे बहुत चक्कर, मतलब हाँ, मेडिसिन तो बहुत दिनों से ले रहा हूँ मैं। किस चीज की मेडिसिन है वो, क्या रोकती है? मैं मतलब बहुत बार तो रोड पे ही गिर गया हूँ। लगभग 2-3 साल में तो बहुत बार ऐसा हुआ है। 2-3 साल मतलब महीने भर में होता है ऐसा कुछ?
हाँ, हफ्ते में पहले तो हफ्ते में 2-3 बार हो जाता था, पर अभी मेडिसिन से काफी ठीक है, पर अभी भी होता है। मेडिकेशन होल्ड करके रख रखी है ना तुमको? हाँ, मैं अभी भी खा रहा हूँ, पर जो ऑटिज्म है वो तो बचपन से ही होता है, वो तो अनक्यूरेबल है। तो ये तो आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा इसमें तो। हाँ, पर अब मैं बहुत दिनों से जा रहा हूँ वहाँ पे एम्स पटना में, पर वो लोग बार-बार मुझे बोलते हैं कि ऐसा कि अभी मेडिकल बोर्ड बैठा नहीं है, तुम इस दिन आना। फिर मैं उस दिन जा रहा हूँ तो अभी रिसेंटली इतने बच्चों ने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाया है। पीएमसीएच में नहीं बनता। मैंने ट्राई वहाँ पे पूछा था मैंने, उन्होंने बोला कि एम्स पटना में बनेगा तुम्हारा। रेफर कर रहे हैं वो आपको? उन्होंने डायरेक्ट बोला कि यहाँ से मतलब हम लोग इशू नहीं करते हैं, तुम वहीं पे जाके तो मतलब बनवा सकते। हाँ, एम्स पटना गया था मैं। फिर उन्होंने बोला कि इस डेट को कॉल करेंगे हम, जो नंबर दिया था मतलब फॉर्म पे जो मैंने नंबर दिया था उस नंबर पे कॉल आएगा। तो मैं उन्होंने बस एक दिन कॉल किया, फिर बोला कि इस दिन आना, तो मैं उस दिन गया। तो उस दिन फिर बोले कि उस दिन वो डॉक्टर मतलब अगले दिन आना। फिर मैं अगले दिन गया तो फिर वो लोग डेट बढ़ा रहे हैं, अभी तक नहीं हुआ। लगभग 2-3 मंथ हो गया। चलो, चलना तो उनके अकॉर्डिंग ही पड़ेगा भाई। तुम्हारे स्टेट का जो भी सिस्टम है तुम्हें चलना तो उस अकॉर्डिंग ही पड़ेगा। तुम्हारे पास मतलब और कोई चांस तो नहीं है। हाँ, पर बहुत दिन हो गए और वो लोग कोई मतलब एग्जैक्ट डेट भी नहीं बता रहे ना, बस ऐसे ही। इस चीज का तो बेटा कोई सॉल्यूशन है नहीं कि तो तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल ने अगर मना कर दिया और तुम्हें एम्स पटना जाने को बोला और वहां अगर आपको कोई डेट दे रहे हैं और वो नहीं कर रहे, तो मतलब इसके अगेंस्ट आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये टोटल जो पावर है ना यूडीआईडी बनाने की, सर्टिफिकेट बनाने की, वो डॉक्टर एंड डॉक्टर्स के पैनल के ऊपर ही है। तो और एक डॉक्टर ने एक बार असेसमेंट लिया था, लाइक ऑटिज्म के लिए एक होता है आईएसए से, आईएसए में, तो एक असेसमेंट लिया। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि वो टूल नहीं है हमारे पास, अब तुम बाद में आना। उसके बाद फिर ऐसा हो रहा है। एम्स की बात कर रहे हो? मतलब टूल नहीं, मतलब डॉक्टर नहीं है वो, जिसके मतलब ये टूल भी नहीं था उस समय, और फिर डॉक्टर भी नहीं थे। लाइक न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं ना एपिलेप्सी के लिए। हाँ, तो उस समय नहीं थे कि बाद में आना। फिर बस उसके बाद बस एक ही असेसमेंट हुआ है अभी। पता नहीं कब बनेगा। तो इस केस में तो बेटा तुम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हो और जा सकते हो। इसमें तो मैंने मतलब बहुत कुछ रिक्वेस्ट भी किया, हेल्प बहुत नहीं हो सकता। मैंने हद से ज्यादा रिक्वेस्ट किया हुआ, और मेरी मम्मी पापा ने भी किया तब भी। अच्छा सर, क्या कहते हैं ऑटिज्म में वो क्या कहते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज? मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर डाला हुआ है। अच्छा, मैं देख लूंगा। अच्छा, मेरे को मल्टीपल डिसेबिलिटी मिलेगा या फिर सिर्फ एक? अब वो डिपेंड करता है ना कि एक डिसेबिलिटी और दूसरी डिसेबिलिटी वो डिसेबिलिटी के अंडर आ रही है, कवर नहीं। अगर दोनों आ रही होंगी तो फिर मल्टीपल कार्ड बनेगा। और एक मेजर होगी और एक काफी कम होगी या उनको क्योरेबल लगेगी, तो फिर वो सिंगल एक में ही बनाएंगे। अच्छा, और मुझे ओसीडी भी था बहुत दिनों से। ये तुम्हारे डायग्नोस पे डिपेंड करेगा और डॉक्टर्स रिपोर्ट्स पे डिपेंड करेगा वो क्या सोचते हैं, वो पैनल क्या सोचता है तुम्हारे बारे में। वो तो है। हाँ, तो ये डिसीजन नहीं ले सकते तुम कि मल्टीपल बनेगा या सिंगुलर बनेगा। वो तो डॉक्टर्स का पैनल डिसाइड करेगा। और थोड़ा मुझे विजन में भी प्रॉब्लम था, मतलब अभी भी है पर ज्यादा नहीं, क्योंकि मुझे मतलब डबल विजन का भी हो जाता है। विजन का सर्टिफिकेट तो बेटा तब बनता है जब बहुत ज्यादा ही दिक्कत हो, मतलब नंबर या तो एक आंख पूरी तरह से ब्लाइंड हो और दूसरी में भी रोशनी कम हो, या दोनों के अंदर इतनी रोशनी कम हो, या तो दूर का बिल्कुल भी ना दिखता हो या पास का बिल्कुल भी ना दिखता हो। मुझे पास का देखने में थोड़ा दिक्कत होता है, दूर थोड़ी दिक्कत होती है ना। हाँ, और अगर तुम चश्मा लगा के एडजस्ट कर सकते हो ना, तो लो विजन में थोड़ी सी दिक्कत रहती है। तो मतलब लो विजन में काफी कम आई साइट ही चाहिए होती है, आराम से नहीं मिल पाता है उसमें। हाँ, लो विजन का केस थोड़ा सा मुश्किल केस है, बहुत इजीली वहाँ काम होता नहीं है। लोकोमोटर से ज्यादा हार्ड है वो। हाँ, मैं अभी चश्मा ही लगा के पढ़ता हूँ कि ऐसा दिक्कत होता है। तो इसका डिसीजन तुम्हारे डॉक्टर लेंगे या किसी नॉर्मल जगह जाकर एक बार चेकिंग करा कर देख लो नंबर्स क्या आते हैं, नंबर आंखों के फोकस नंबर्स क्या आते हैं।
और जो डिटेल हो मुझे एक बार बता देना, मैं बता दूंगा क्या कैलकुलेशन आएगा। सर मेरे घर के आसपास लेंस कार्ट है, वहाँ पे दिखवा सकता हूँ क्या? हाँ, लेंस कार्ट जाके चेक करा लो, रिपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट बना के देते हैं वो तो। कि सर मैं भेज दूंगा आपको एक बार चेक करवा के। हाँ, वहाँ जो बैठता है ना, जो बंदे देखते हैं, जो मशीन में आपको चेक करते हैं और लेंसेज चेक करके चेंज करके चेक करते हैं, वो नंबर दोनों डाल के खुद ही बता देंगे तुम्हारा क्या बन रहा है। और फिर तुम मुझे वो नंबर बता देना कि फोकस नंबर्स क्या आए हैं, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा डिसेबिलिटी क्या परसेंटेज बनेगी। बहुत इजी है वो देखना तो। अच्छा सर, एक और डाउट था, लाइक अगर 35% अगर बना डिसेबिलिटी परसेंटेज, तो फिर उस केस में क्या हो सकता है? कवर नहीं होगा यार, वो बेंचमार्क नहीं हुआ ना। वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी कम से कम 40, तो बेंचमार्क से नीचे वाली को डिसेबिलिटी तो मानते हैं, लेकिन उसको इस डिसेबिलिटी रेंज में नहीं मानते कि वो उसको रिजर्वेशन की जरूरत है। वो मानते हैं कि ये बंदा जो है डिसेबल है, लेकिन ये काम कर सकता है इस डिसेबिलिटी के साथ भी। और अगर 40 है तो फिर होता है कि इसकी डिसेबिलिटी इतनी है कि इसको रिजर्वेशन की जरूरत है। हाँ, तो बेंचमार्क होना जरूरी है। ठीक है, वो बढ़ नहीं सकता है ऐसा कुछ? अब बेटा वो तो डॉक्टर्स जो कैलकुलेट करके देंगे वो ही होगा, तुम कैसे बढ़ाओगे उसको बताओ। अच्छा, जहाँ पे मैंने दिखाया था और लाइक ऑटिज्म जहाँ पे डायग्नोज हुआ था, तो वहाँ जो साइकेट्रिस्ट थे उन्होंने बोला कि तुम्हारा बन सकता है। फिर वो डॉक्टर कहीं और चले गए, वो रहते तो अब तक मेरा बन सकता था। अच्छा, तो क्या पता ऐसी कोई अच्छे डॉक्टर मिल जाए तुम्हें, है ना। और अगर वो सीरियस प्रॉब्लम है तो फिर कोई डॉक्टर क्यों चाहेगा कि तुम्हारा ना बने। ठीक है, एक्चुअली ना सर, जब मैं फर्स्ट टाइम दिखवाने गया था ना, तो जहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो डायग्नोज करते हैं, तो उन्होंने जानबूझ के मेरा गलत बना दिया था। फिर मैं दूसरी जगह गया, फिर वहां पे और उनके खिलाफ वो क्या कहते हैं सस्पेंड भी हो गए थे, क्योंकि उन्होंने जानबूझ के गलत बनाया था मेरी। और इसलिए मैं थोड़ा सा नर्वस था। और हाँ, तो इस तरह के केस भी होते हैं भाई। लेकिन इसे बढ़वाने वाला तो मतलब भाई कोई सीन है नहीं, मतलब ऐसा बढ़ जाए वाला तो कोई मतलब नहीं है। अगर 35% डिसेबिलिटी हुआ, तो अगर जहाँ पे क्या कहते हैं चेकअप होता है लाइक काउंसलिंग के पहले, तो वहाँ पे कुछ हो सकता है? नहीं, कुछ नहीं हो सकता। वहां तो देखो, अगर तुम्हारी सर्टिफिकेट पर डिसेबिलिटी कम है तो वो तो जाकर जब शो करेंगे तो उन्हें दिख जाएगी। ठीक है, तो उनका माइंड सेट ना उस तरह से बन जाता है। तो जो तुम्हें चेक करते हैं, ठीक है, तो उनकी चेकिंग भी हमेशा उस तरफ ही रहती है कि पहले किसी डॉक्टर ने कम दिया हुआ है तो फिर वो कम की तरफ ही रुझान रहता है। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर तुम्हारी 40 है ना, तो उनको बेंचमार्क दिखाई दे ही रही है, तो वो चेकिंग करते हुए तुम्हें 60 भी दे सकते हैं फिर वो। ठीक है, तो इतना फर्क भी आ सकता है। तो 40 से 60 भी कर सकते हैं, लेकिन 40 से डाउन है तो 40 करना ये रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केस है भाई। फिर मतलब मुश्किल है, ऐसा बहुत हुआ नहीं है आज तक। सर लेंस कार्ड पे हो जाएगा ना? हाँ, लेंस कार्ड चेक कर देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है उनकी चेकिंग तो। ओके सर, ओके, मैं भेज दूंगा, थैंक यू। उनके पास वो दोनों नॉर्मल मशीन है। जी जी, हेलो सर। जी सर मेरा एनआईएस बोर्ड से सर है, तो सर नीट में कोई प्रॉब्लम नहीं एनआईएस चलता है, एनआईएस चलता है। ठीक है, तो सर इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है सर? नहीं, एनआईएस चलता है, एक्सेप्टेड है सर। क्योंकि सर मैंने क्योंकि सब्जेक्ट चेंज करा था सर, मतलब मुझे साइंस लेना था, केमिस्ट्री तो है सर इसमें यस सर, बस बात खत्म। तो सर बट इसलिए बस इसी वजह से सर नंबर कम आने की उम्मीद है सर। जैसे सर नीट के एग्जाम में सर 300 ले आओगे ना 250 के आसपास का सर, जैसे 300 ये सर 300 तक के सर आ जाएगा सर, तो बस मिल जाएगा तुम्हें कॉलेज। ठीक है, कोई रोक सकता है। ठीक है, हेलो सर। जी जी, पूर्वाक्षी बेटा बोलो। भैया आपने कहा था ना लेंस कार्ड की, क्या रहा? तो नहीं, मैं गई नहीं, मेरा जाना नहीं हुआ। मैं ये पूछ रही थी कि गोवा में जो मैंने टेस्ट वगैरह करवाए थे उसमें रिपोर्ट पड़ी है मेरे पास, वो रिपोर्ट मैंने सबमिट नहीं करवाई थी, तो उसकी फोटो भेज दूं मैं आपको? वो तो भेजो, एक बार वहां भी जाओ जहाँ मैं बोल रहा हूँ ना, एक बार जाओ, ऐसे ही चले जाना, टाइम निकाल के फ्रेम चेक कर लेना फोटोज ले लेना फ्रेम्स के साथ। ठीक है, तो एक बार वहां जाओ। ठीक है, क्योंकि जो लेंस कार्ड पे बंदे बैठते हैं ना, या कोई भी नॉर्मल हॉस्पिटल में, तो उनका माइंड सेटअप तुम्हारी आई साइट को चेक करना है सिर्फ और सिर्फ। तो ना तुम्हें वो आगे रिजर्वेशन के लिए चेक कर रहा है, ना फेल करने के लिए, ना पास करने के लिए। वो तो सिर्फ तुम्हारी नॉर्मल आई साइट चेक करेगा। ठीक है, और वो दोनों मशीन से चेक करेगा।
तो वहां पर कोई पार्शियलिटी वगैरह का सीन तो नहीं है, मैं वो रिपोर्ट देखना चाहता हूँ एक बार। डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहते हैं उससे ज्यादा मैं ये देखना चाहता हूँ नॉर्मल रिपोर्ट क्या है। अच्छा। ठीक है, और हर जगह तो पैसे लगते हैं, वो फ्री है, करवा लो एक बार। ठीक है भैया, फिर उसके आगे का प्रोसीजर क्या रहेगा अपना? तो मुझे एक बार वो भेजो तो सही, एक बार देखो तो क्या आता है वहाँ पे। जैसे अभी लेंस कार्ट मेरा अभी तो आजकल में तो जाना नहीं होगा, तो पुरानी परसों चले जाना, परसों चले जाना, तरसों चले जाना, जब तुम्हें टाइम मिले जब चले जाना, पर संडे से पहले चले जाना। संडे से पहले? ठीक है, संडे से पहले ट्राई करना, चले जाओ। तुमने बोला ना तुम मेन सिटी में रहते हो, तो फिर तो जा ही सकते हो। वो तो है। ठीक है भैया, ट्राई एक बार देखो, एक बार वो बनवा के लाओ। हेलो सर। जी जी हेलो सर, मैं PW ओबीसी से हूँ सर, और सर मेरा लो विजन है 45%। जी। तो सर मेरा इस साल किसी साल में मतलब बनाया है सर्टिफिकेट PW का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से। तो मेरा वो वाला सर्टिफिकेट 2025 में चलेगा ना सर? चल जाएगा, परमानेंट है ना वो। आप वो अब वो जिंदगी भर चलेगा। तो सर जब नीट का काउंसिल फॉर्म रजिस्ट्रेशन होगा तो सब सर्टिफिकेट तो लगेगा कि यूआईडी कार्ड तो सर? हाँ, सर्टिफिकेट लगेगा ना, यूआईडी के साथ जो सर्टिफिकेट होगा उसे अपलोड करना। अच्छा सर। और सर मेरा जैसे एम्प्लॉय ऑफ ईयर जैसे लेजी है तो आप जानते होंगे सर। सर लेफ्ट आई में लेजी है। तो उसमें ठीक पूरा ब्लर दिखाता है, पावर से पूरा ब्लर दिखता है ना। तो एक लेफ्ट आई की बता रहे हो ना तुम अपने? जी सर, पूरा ब्लर दिखता है लेफ्ट। हाँ, पूरा ब्लर दिखता है ना, ठीक है, फिर तो तुम्हारा परसेंटेज भी बहुत अच्छा है। हाँ सर, तो पावर लगाते फिर भी कुछ नहीं दिखता पूरा। हाँ, तो मैं समझ गया ना, एक में तो फिर ब्लाइंडनेस का केस हो गया ना, एक आंख में तो। हाँ, तो एक में तो 0 पावर हो गई, तो उसमें तो नीला आएगा रिपोर्ट में। और सर राइट आई में सर मेरा आई सेट ठीक है, तो कितना परसेंट बने? इससे में मेरा है 45%। ठीक, अच्छा ये तुमने कौन से अस्पताल से बनवाया? ये सर मेरा झारखंड से है, मतलब झारखंड से डिस्ट्रिक्ट का सर्टिफिकेट वैलिड है। जैसे होता है ना एनटीआर के सेंटर में जाना नहीं होता। वो मुझे पता है, रिम्स जाना पड़ता है तुम्हारे यहाँ, तो मुझे पता है। नहीं सर, रिम्स नहीं सर, अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। हाँ नहीं, वो नहीं, जब तुम नीट के वेरिफिकेशन के लिए जाओ तो रिम्स में भी जा सकते हो तुम। हाँ रिम्स। हाँ ठीक है, रिम्स समझ गए ना? हाँ सर समझ गए सर, मेरा दोस्त का है 21 साल हुआ। हाँ, तो रिम्स में जा सकते हो तुम स्टेट के लिए। अरे अभी नहीं खाएंगे, बोले ना काहे भाग बता ना, अभी नहीं खाएंगे, अभी नहीं। कितना नंबर पे होगा सर सिलेक्ट नीट में? बेटा प्लीज अपने माइक बंद रखो, अगर बोलना नहीं है कुछ तो प्लीज, आई रिक्वेस्ट। सर मुझे रिम्स के लिए कितना चाहिए सर? रांची के लिए कैटेगरी क्या है तुम्हारी? ओबीसी PWD OBC 1। ओबीसी? हाँ, तो ओबीसी स्टेट से तो बेटा तुम्हारा हो जाएगा 350 के आसपास। 350 तो मैक्सिमम नहीं है, सेफेस्ट स्कोर बता दिया मैंने तुम्हें, कम में भी हो सकता है वैसे, पर ये सेफ है, मतलब इतने तुम्हारे आ जाएंगे तो फिर तुम्हारी टेंशन फ्री काउंसलिंग करा सकते हो। तो मेरा 213 था सर इस बार, उसका रिम्स मिला ओबीसी। तो मैं बता दी ना, 350 एक ऐसा स्कोर है कि तुम फिर आराम से काउंसलिंग में भर के उसे सो जाओ, अगले दिन मिलना ही मिलना है। ठीक है, गुड इवनिंग सर, मेडिकल कॉलेज से बोल रहा हूँ सर। नहीं जाएगा। हाँ सौम्या बोलो। गुड इवनिंग सर। जी सर कॉलेज में पहुंच गया मैं। अच्छा सौम्या, कॉलेज में बैठ के ही बात कर रहा हूँ रूम बेटा। अभी क्लास चल रही है क्या? हॉस्टल में हो गए अभी तो? अभी तो क्लास चल रही है, अभी नहीं, अभी क्लास तो सर 8 से 4 चल रही है। हाँ, तो वही कह रहा हूँ, अभी क्लासरूम में क्या कर रहे हो तुम? नहीं सर, क्लास में नहीं हूँ, कॉलेज में, मतलब मेरा तो कॉलेज कैंपस में हूँ। अच्छा, कैंपस में बाहर बैठे हो? मेरा मतलब सर आपकी गाइडेंस में आकर मैं सर कॉलेज गेन कर पाया हूँ और लोग जैसे। थैंक यू सौम्या, वेलकम सर। कांग्रेचुलेशन बहुत बहुत। कौन से कॉलेज सर? ASMC ललितपुर। कौन से काउंसलिंग राउंड में मिला था तुम्हें? फर्स्ट राउंड में ललितपुर। तुम्हारा वेरिफिकेशन कराने कहाँ गए थे तुम? BHU। पहले नागपुर गया था, एम्स नागपुर, वहाँ रिजेक्ट हो गया,
हाँ फिर वहाँ जुगाड़ बैठा ही कैसे करके कैंसिल कराया, फिर BHU गया, वहाँ मिल गया। हाँ एम्स बेस्ट है सर, BHU के अलावा कोई बेस्ट नहीं। हाँ बहुत बहुत ज्यादा अच्छा रहा है, चंडीगढ़ बहुत अच्छा रहा है, गोवा भी बहुत अच्छा रहा है इस बार। एम्स नागपुर में सर सीधे सीधे बताऊं तो पैसा भी चलता है। अरे पैसा तो हर जगह चलता है, लेकिन वहाँ ज्यादा। नागपुर में पैसा भी चला है और बच्चों को इतना परेशान किया है कि मतलब हिस्ट्री बना दी उन्होंने इसका। सर मैं 14 दिन रहा था वहाँ, 14 दिन। हाँ ना यूजी छोड़ा ना पीजी छोड़ा, और बच्चों से रिपोर्ट्स तक और टेस्ट उनके पैसों से करवा लिए, मतलब इससे अरे ज्यादा। सर मैं खुद 14 दिन रहा हूँ, मेरे 350 रुपए खर्च हुए थे वहाँ, मैं खुद रहा हूँ। तो बताओ नागपुर में मेरे 17 को बनाया है 20। हाँ सर मैं 2 हफ्ते रहा था, मेरे लास्ट में आके मैं गया, 1 दिन में बन गया BHU जाके। वैसे यार मैंने किसी को सजेस्ट तो नहीं किया था, तो तुम क्यों गए थे नागपुर? मेरी सर एक जान पहचान का डॉक्टर है, लेकिन HOD जो थी आई की वो बहुत खराब थी। अच्छा हाँ मतलब यार आई का छोड़ो, वहाँ तो मतलब और किसी कैटेगरी में भी नहीं दे रहे थे यार वहाँ पे। अरे सर वो 2-3 लोग थे मेरे साथ, ये 2 लड़की थी, उनका भी बड़ा परेशान किया। एक को तो दिया ही नहीं, एक को दिया बस, सिल्वा नाम था उसका, उसको भी मिल गया MP में। सिल्वा को सुना सुना सा लग रहा है यार। शिल्पा सर आपने सुना होगा, शिल्पा। हाँ मतलब आया होगा उसका कॉल या मैसेज आया होगा। बच्चे यार इतने सारे लोग हैं ना, मतलब मैंने कोई डेटा ही नहीं रखा। अब बच्चे खुद बता देते हैं कि भैया हो गया और ऐसे ऐसे है, तो पता चल जाता है। नहीं और सर चल रहा है। मैं अगर कट ऑफ मान लो सर, क्वालिफाइंग नंबर 100 है मान लो नीट के, अगर यूपी से कोई बंदा है तो उसे अगर 102 भी नंबर है तो 100% कॉलेज मिल जाएगा। हाँ यूपी में मिल जाएगा। नंबर ऑफ कॉलेज इतने बढ़ गए यार, है ना, सीट्स काफी है सर। इस बार करीब तो 70-80 सीट खाली गई थी PW की। हाँ बिल्कुल PWD की। हाँ तो अभी समाप्त नहीं हुआ है खेल। क्या का सर? अभी काउंसलिंग का खेल समाप्त नहीं हुआ है, अभी स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड चालू होने वाला है। हाँ इन बची हुई सीट्स को भी भरेंगे ये। हाँ ये तो भरेंगे। हाँ तो ये लेकिन सर एक चीज देखी थी जो लगा था मुझे, पहले मैं शेयर करना चाह रहा हूँ सर। मुझे जो डाउट था आपको बताऊं कि ऐसा कुछ होगा कि कंपेयर करेंगे या भेदभाव होगा? नहीं ऐसा सर नहीं होता, कुछ नहीं है सर, बताता हूँ, कुछ नहीं होता ऐसा। एक बार जब सर इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं सब। एक बार जब तुम कॉलेज पहुंच जाते हो ना, फिर तुम सब जीरो पे हो। तुम कैसे आए, तुमने क्या स्ट्रगल किया, कितना कुछ उखाड़ लिया, 700 थे 600 थे 750, कोई मैटर नहीं करती, कोई मतलब नहीं सर, बहुत अच्छे लोग मिल जाते हैं। हाँ सब खत्म हो जाता है फिर। बस वो है कि अपनी चीजें मत छुपाओ। मैं सब बच्चों को यही बोलता हूँ कि एक तो अपनी फालतू पढ़ाई मत मारना कॉलेज के अंदर, नहीं झूठ मत बोलना अपने बारे में सच बता दो, क्योंकि तुम्हें लाइफ लॉन्ग दोस्त बनाने हैं वहाँ पे कॉलेज में, लाइफ लॉन्ग दोस्त जो आगे तुम्हारे पढ़ाई और बिजनेस तक काम करेंगे, जॉब्स में तुम्हारे साथ रहेंगे। मैंने सर खुद अपने मुंह से नहीं बोला है कभी, मैंने नहीं बोला कभी कि मैं तो बोलोगे नहीं बुला के किसी को, पर अगर तुम्हारे प्रोफेसर वगैरह तुम्हारे डेटा को देख के पूछे तो फिर उनसे क्या झूठ बोलना। उनसे बोल गए तो दिक्कत हो जाएगी सर, वो कहेंगे फिर ऑब्जेक्शन उठाएंगे, तुम झूठ क्यों बोले, फर्जी हो गया जो झूठ बोल रहे हो। हाँ और अपना दोस्त कोई पूछे कि भाई नीट में क्या स्कोर था, तो सच बता दो भाई इतना स्कोर था मेरा, और ये मेरी कैटेगरी। अरे सर मुझसे पूछ रहा था एक लड़का, मैंने कहा 150 था, तो बोले 150 में, हाँ मैंने देखा भाई झटके हैं। उसे कतई यकीन नहीं, उसने बात की, मैंने कहा देखो भाई ऐसा ही होता है, सीटें ऐसा ही है, तो बोले कोई दिक्कत नहीं, अब तो यहाँ से मैं अपनी। चलो सही है, सो गया, बढ़िया से पढ़ाई करो, बढ़िया डॉक्टर बनो यार। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ एक बार पहुंच जाओगे। और सर रीवेरिफिकेशन जैसा मुझे कुछ नहीं लग रहा अभी तक। नहीं ASMC में कोई नहीं होता, मतलब ये जो बड़े संस्थान है ना जैसे एम्स है, नहीं सर एडमिशन के बाद वाला जो लोगों ने फैला दिया था रीवेरिफिकेशन का प्रोसेस है ना, वो बेटा छोटे संस्थानों में नहीं है, और नए ASMC में तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो एम्स है ना, जितने भी एम्स है सारे रीवेरिफिकेशन करते हैं भाई, टोटल दोबारा चेक करते हैं, मतलब 2nd ईयर 3rd ईयर में भी। हाँ वो कभी भी कर सकते हैं मतलब वहां पर जो बच्चा जा रहा है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा जेन्युइन डिसेबिलिटी वाला बच्चा ही जाए, क्योंकि वो तो सर जैसे सर टेम्परेरी सर्टिफिकेट में भी तो बनता है इसका BHU से वेरिफिकेशन, अगर कोई 2nd ईयर में ठीक हो जाता है तो उसको निकाल देंगे। ये निकालते नहीं है, मतलब अगर किसी पे शक हो जाता है ना, बड़े इंस्टीट्यूट में शक हो जाता है, किसी को डाउटफुल स्टेज में डाल देते हैं ये कि भाई डाउट लग रहा है हमें इस लड़के पे, और ये कैसे कैसे आया है, क्योंकि बेटा हर साल जितनी बार भी एडमिशन होता है उतनी बार MCC अपने डेटा को रिफ्रेश करता है।
ठीक है, तो उनको सबको पता है कि किस कैटेगरी से किस बच्चे को कहाँ एडमिशन मिला हुआ है, ये सारी डिटेल उनके पास होती है। ठीक है, तो बेटा ये केस है ना जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हुए हैं, 2 बच्चे थे वो एक साथ बाहर हुए। सर किंग जॉर्ज में हुआ एक केस इस बार, पता है, एक लड़का था, नाम मेंशन नहीं करूंगा। अरे उनके पिताजी से मेरी बात हुई है। अच्छा, हाँ मेरा दोस्त ही है। नहीं, लड़के से नहीं, एक लड़की का केस भी हुआ है, वो भी पूछना शायद, वो शायद क्लासरूम तक भी नहीं पहुंची, वो बाहर से बाहर ही उसको वेरिफिकेशन बाहर कर दिया। वो एडमिशन की बात हुई, वो गोरखपुर से है। हाँ एडमिशन के बाद, आफ्टर एडमिशन। क्यों? रिवेरिफिकेशन में फेल हो गई। लेकिन सर यहाँ तो मेरा तो साथ कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल सही है, मैंने छोटा ही था ना। अब मैंने क्या बोला कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस है ना वहाँ पे होता है। अब किंग जॉर्ज में होता है, किंग जॉर्ज का तो बहुत टफ है, इनसे भी ज्यादा टफ लेते हैं वो तो। किंग जॉर्ज में एक लड़का गया है लो विजन से, ठीक है सर। तो उसका क्या किया उन्होंने, वो 2-3 बार तो चेकअप किया, उसके बाद एक एफिडेविट बनवाया कि हम जब चाहें तब हमें डाउट लगेगा रिवेरिफिकेशन करेंगे, निकाल सकते हैं तुम्हें इंटायर एमबीबीएस। हाँ तो यार इससे तो अच्छा किसी छोटे में चले जाओ। मैं ये बात बच्चों से कितनी बार बोल चुका हूँ पर उन्हें यकीन नहीं होता। हाँ सर, मैं खुद आपके कोर्स के बीच से भी बाहर कर सकते हैं, कॉलेज के पास सारी ताकत है भाई। तो सर इससे अच्छा तो अगर तुम्हें तो छोटे में जाओ। अब क्या है, बच्चा जब लालच आ जाता है ना भाई मन में, उनको लगता है यार क्या पता एम्स मिल जाए। अरे क्यों ऐसी टेंशन पालनी कि तुम्हारी एमबीबीएस भी तुम्हारी टेंशन के साथ खत्म हो। हाँ वही तो सर, उसमें जाओ, वहाँ जिंदगी छोटे में ही बढ़िया है, और कोई रिवेरिफिकेशन हो जाओगे आराम से। बस फिर एक बार आके इन्वॉल्व हो गए तो बातें खत्म हो जाती है। तो कोई बात नहीं, ये तो है सर। सही है सर, मैं छोटे में ही सही हो, डिग्री तो एमबीबीएस ही मिलनी है, और क्या मिलना है। और क्या, बाद में पीजी देख लेना अच्छी जगह से। हाँ पीजी देख लो अपना, अगर दम हो तो नॉर्मल से निकालो पीजी। हाँ और क्या, तुम अच्छे स्कॉलर हो तो तुम नॉर्मल से निकाल लो, और क्या इसमें क्या। लेकिन सर छोटे में जाना चाहिए, अगर तुम्हें लग रहा है आई वालों को कितनी भी अगर पोसे लग रहा है 60 भी है ना मेरी, तब भी मैं बता रहा हूँ बड़े में ना जाए। मैं उसी तरह से सजेस्ट भी करता हूँ बच्चों को। अब मानना ना सर, बाई चांस अगर बच्चे लालच, मैं रियल हूँ बिल्कुल, मैं सर मान लो रियल हूँ बिल्कुल। हाँ सर, मैं मान लो रियल हूँ, अगर वहाँ का एचओडी ने कह दिया इसकी डिसेबिलिटी कम है तो मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, मैं साबित कर पाऊँ रियल हूँ। हाँ कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं। अरे वो कोई तरीका नहीं मानते, मतलब ये समझ लो कि तुम बीएचयू का सर्टिफिकेट लेकर गए हो ना रीवेरिफिकेशन का, वो कहते हैं कोई वैल्यू नहीं है इसका हमारे पास। अगर तुम ज्यादा बहस करोगे उनसे तो कॉलेज से तो निकालेंगे, आपको काउंसलिंग प्रोसेस से भी आउट कर देंगे हमेशा के लिए, या 2 साल के लिए या 1 साल के लिए। फिर तुम काउंसलिंग में नहीं बैठ पाओगे। तो ऐसा कुछ हमने कुछ खास किया नहीं है इसका, इससे अच्छा अच्छे मतलब नॉर्मल कॉलेज में चले जाएं, घर के पास हो और छोटा हो। हाँ छोटा हो। हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है सौम्य, कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट बेटा। जुड़े रहना एसवीपी से। जुड़ा हूँ सर, तभी मैंने अभी देखा लाइव, तो मैं लाइव किया, मैं पढ़ने वाला था, मैंने कहा थोड़ी देर रुक जाऊँ। नहीं अब पढ़ लो, तुम पढ़। जिस चीज से आगे बढ़ाऊं उस चीज को नहीं भूलना चाहिए। ठीक है बेटा सर, ठीक है बेटा। जी बोलिए, किसी को कुछ कहना है क्या? हीमोफीलिया की जो टेस्टिंग कैसे होती है? बेटा हीमोफीलिया पे एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो है, प्लीज उसे एक बार देख लो। आप हीमोफीलिया और एसिड इंस्टीट्यूट डाल देना, एक वीडियो आ जाएगा निकल के, उसे एक बार देख लो। मेरा भी हीमोफीलिया मेडिकल कॉलेज से सर फैक्टर लगता है 8। हाँ तो मैंने सारी चीजें बता रखी हैं उसमें, ठीक है, उसमें मैंने मतलब मेरे फैक्टर 8 फैक्टर्स के बारे में, चेकिंग और ब्लड ट्रांसफ्यूजन सारी चीजें बताई है उसमें, ठीक है जी सर। बट मतलब वहाँ पर भी कोई टेस्ट नहीं होती है क्या सर? टेस्ट वेस्ट नहीं होता है यार वहाँ पे, डॉक्टर्स के पास इतना टाइम ही नहीं होता है। तुम्हारी मेडिकल हिस्ट्री तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए बस सर, मतलब मेरे पास हिस्ट्री है सर, मतलब मैं तो तुम्हारा नॉर्म कोई टेस्ट नहीं होगा, बहुत रेयर केस में वो टेस्ट करवाते हैं, रेयर केस में टेस्ट कराते हैं, जब उनको लगता है नहीं यार हमें नहीं लग रहा, शक लग रहा है बच्चे पे, तो वो टेस्ट कराते हैं कोई छोटे मोटे बस। जी ठीक है। हाँ बाकी तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स अगर उनको ठीक लगते हैं तो तुमको अप्रूव कर देते हैं। जी सर। सर मेरे डॉक्यूमेंट सर मेडिकल कॉलेज से बने हुए लखनऊ के। हेलो सर, कोई दिक्कत नहीं है, बस जेन्युइन होने चाहिए, डॉक्टर के साइन होने चाहिए।
ये सर डॉक्टर फैक्टर लगता है मेडिकल कॉलेज से कॉपी भी है मेरे पास बुकलेट। हाँ कोई दिक्कत नहीं, डरो मत यार, इतना मत चिंता करो। ब्लड डिसऑर्डर में सबसे कम Yes. बच्चे रिजेक्ट होते हैं। यस सर। ठीक है, तो तुम ऑलमोस्ट अपने आप को सेफ समझो, बस जुड़े रहना, जिस तरह का गाइडेंस दो उस तरह का गाइडेंस फॉलो करते रहना, जो सेंटर सही चल रहे हो वहीं जाना है ना, सर, रॉन्ग कौन से सेंटर चूज मत करना। अब वो तो सर, बेटा मतलब मुझे भी नहीं पता, वो मुझे भी नहीं पता कि कौन से सेंटर सही रहेंगे और कौन से गलत, बिकॉज सर मेरा भाई हर साल बेटा सेंटर्स के रिजल्ट चेंज होते हैं, क्योंकि वो स्टाफ चेंज होता है तो सेंटर्स के रिजल्ट भी चेंज होते हैं। जी ठीक सर। है? सर मेरा भाई था सर, वो उसको मतलब मेडिकल कॉलेज मिला था सर, BHU से उसने क्लिनिक दिलाई थी। हाँ तो सर मतलब ये 2023 में सर। सर बट ये मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, मतलब मुझे भी ऐसे मेडिकल कॉलेज मिल जाए तो मतलब। हाँ तो मिल जाएगा, रिजर्वेशन मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नंबर होंगे तो मिल जाएगा, फिर इसमें इतना चिंता क्यों कर रहे हो? जी जी सर। सर वही टेंशन है क्योंकि सर मैंने सब्जेक्ट चेंज करा था सर। चिंता मत करो यार, टेंशन मत लो, तुम तैयारी करो बस, ठीक है? जी जी सर। हाँ, अब 1-on-1 बात करनी है तो तुम अपॉइंटमेंट बुक कर लेना मुझसे इंस्टा पे, ठीक है? जी 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 सर। ठीक। सर एक चीज और कंफर्म करनी थी। हाँ सर अगर वेरिफिकेशन में सर अगर रिजेक्ट हो जाते हैं तो सर हाँ। कम मार्क्स पे अगर कोई प्राइवेट में लेना चाहे, अगर उन्होंने फॉर्म PWD के सकते थ्रू हो। भर रखा है तो सर ले सकते हैं? ले सकते हैं, क्योंकि फिर तुम PWD रहते नहीं हो ना, रिजेक्शन के बाद तुम्हारा PWD कोटा रिमूव हो जाता है काउंसलिंग से, फिर तुम नॉर्मल कैटेगरी के हो जाते हो। जी जी सर, मतलब नॉर्मल लेकिन कैटेगरी अगर प्राइवेट। वेरिफिकेशन के दौरान उन्होंने ये बोल दिया ना कि आप मेडिकल एजुकेशन के लिए भी फिट नहीं है, तो जी, फिर जी। आप प्राइवेट में भी नहीं ले सकते एडमिशन। अच्छा जी सर, है ना? तो वहाँ पे मतलब rejection वैसे किस ले तरह का सकते होता हैं? है? एक तरह का रिजेक्शन नहीं होता, एक तो हो गया परसेंटेज रिजेक्शन, परसेंटेज जी। 40 से कम हो गया तो रिजेक्शन हो गया, जी और जी एक होता है मेडिकल फिटनेस रिजेक्शन की, अगर मेडिकल के लिए बच्चा फिट है या नहीं, तो अगर जी। वो आपको अनफिट कर देते हैं तो फिर आप मेडिकल फील्ड में जा ही नहीं सकते नॉर्मल कैटेगरी से। अगर सर कोई क्या कहते हैं PWD के थ्रू फॉर्म फिल करे, मतलब अपना उसका हाँ। सर्टिफिकेट बना हुआ हो, मगर वो क्या कहते हैं कुछ डर की वजह से नहीं जाए, वो डायरेक्ट वेरिफिकेशन के लिए। जी वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाए, मगर उन्होंने हाँ। फॉर्म जो एप्लीकेशन फॉर्म में हाँ, तो फिर उसके साथ गड़बड़ होना 100% है, क्योंकि काउंसलिंग की जो वेबसाइट है ना MCC, उसको नहीं पता कि तुम वेरिफिकेशन के लिए गए हो या नहीं गए हो, वो तुम्हें PWD कंसीडर करेगी। जब तुम काउंसलिंग में बैठोगे तो तुम PWD के साथ ही काउंसलिंग में बैठोगे, तो फिर तो गड़बड़ होना 100% है। मतलब अगर तुमने PWD यस कर दिया है तो तुम्हें वेरिफिकेशन में जाना जरूर चाहिए, चाहे वहां जाकर फेल हो जाओ तो भी तुम्हारे लिए ठीक है, रिजेक्शन फिर तुम्हारे लिए एक अच्छा रास्ता है, लेकिन नॉर्मल नहीं जा सकते फिर तुम, अगर तुमने यस कर दिया तो तुम नॉर्मल नहीं हो सकते, नॉर्मल हो सकते हो रिजेक्शन के बाद, सिर्फ रिजेक्शन के बाद, ठीक है? सर आई वांट टू स्पीक। जैसा कि सर बायो में ऑनलाइन मार्क्स लाए तो होगा सर? हो जाएगा। सर बिना वेरिफिकेशन के प्राइवेट में भी ले सकते फिर? नहीं, या तो फिर अगर प्राइवेट लेने का सोच ही लिया है तो फिर PWD मत भरना, क्योंकि प्राइवेट में तो वैसे PWD कोटा नहीं होता और नॉर्मल कैटेगरी से फिर वहां जा नहीं पाओगे। जी ठीक है, तो ऐसी गलती करना मत, PWD में यस करो तो सोच समझ के करना यार, है ना? जी नहीं सर, मतलब अगर सर आई वांट टू स्पीक। सर अगर किसी ने यस कर दिया मगर वो फिर बाद में कहते हैं वेरिफिकेशन नहीं कराना चाहता, डायरेक्ट प्राइवेट में अगर चॉइसेस ही प्राइवेट की फिल करता है तो भी उसे कुछ कोई अलॉट होगा? नहीं तो उसे जनरल कैटेगरी से अलॉट हो सकता है अगर वो सिर्फ प्राइवेट भरे तो। अच्छा, प्राइवेट भरेगा तो उसे जनरल के थ्रू अलॉट होगा, हाँ, चाहे उन्होंने सिर्फ वेरिफिकेशन private। कराया हो या नहीं हो? हाँ, लेकिन जब आप प्राइवेट में एडमिशन लेने जाओगे ना तो वो इस चीज के लिए तुम पे एक्सक्यूज डाल सकते हैं कि जी तुमने PWD के अंडर फॉर्म भरा हुआ है, जनरल के थ्रू तुमने एडमिशन लिया है, क्योंकि PWD कोटा होता ही नहीं है प्राइवेट में, तो वो जी, तुमसे जी। ये सवाल जरूर कर सकते हैं और तुमसे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं कि तुम अपना मेडिकल फिटनेस टेस्ट करा के आ जाओ डिसेबिलिटी बोर्ड से कि तुम MBBS करने के लिए फिट हो या नहीं। सर मुझे नहीं बोलना। तो फिटनेस Okay. टेस्ट तो तुम्हारा 101% होना है, अगर तुम उसमें फेल हो गए तो वो प्राइवेट वाले ही बाहर कर देंगे तुम्हें। तो सर वो प्राइवेट में मतलब कहते हैं वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ही कर लेगा या वो डिसेबिलिटी बोर्ड के पास ही भेजेगा? वो उनकी मर्जी है, बोर्ड उनके पास बोर्ड होगा तो खुद कर लेंगे, नहीं होगा तो बाहर भेजेंगे। ओके सर, ओके थैंक यू। सर कैन आई आल्सो स्पीक? सर आई यस आदित्य, प्लीज स्पीक। यस आदित्य, प्लीज बोलो बेटा, तुम्हारा ही क्वेश्चन मैं लास्ट ले रहा हूँ, अब जाना होगा मुझे। सर एक आय का कितना % बनता है सर, ले जाएगा? 30 30
और सर दूसरा है मेरा 6/6 विजन, तो उसमें 6 तो नहीं बनेगा, 30 बनेगा, बिकॉज 6/6 इज अ नॉर्मल विजन। मेरा सर ऑलरेडी 45%। 45 अगर तुम्हें मिला हुआ है और तुम जो मुझे केस बता रहे हो, तो इसका मतलब यू आर लकी दैट यू हैव गॉट मोर डिसेबिलिटी परसेंटेज देन यू आर रियली इन, है ना? सर वेरिफिकेशन का टाइम दिक्कत नहीं हो सकता? हाँ दिक्कत होगी ना, तो मैं समझा तो रहा हूँ तुमको। अगर तुम्हारा एक आंख का केस है और दूसरी आंख ठीक है, हाँ, तो इसका मतलब तुम्हारा 30% आएगा विजन जब चेक करेंगे तुम्हें तो। हाँ तो सर वहाँ पर कुछ बोलेगा? और बोलेगा तो कुछ नहीं, फेल कर देगा, बस बोलते बोलते कुछ नहीं है वहाँ पे लोग। जब वो वेरिफिकेशन करते हैं बस वो फेल कर देते हैं और बोलते बोलते नहीं है कुछ भी। ठीक है, पास कैसे होंगे सर? हाँ पास कैसे होगे तो मतलब ये है कि इसके लिए कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो तुम। इसका चार्जर पूरा नहीं, वो जो कॉलेज बोले ना आपको सर पैसा देख के होता है मेरा। नहीं भाई, पैसा वैसा तो ऐसा कुछ होता नहीं है, और इन सब चक्करों में प्लीज पढ़ना मत, नहीं तो पैसे से भी जाओगे और बहुत परेशानी में भी आ जाओगे। ठीक है सर, आई आल्सो वांट टू स्पीक। यस प्लीज, बोलो बोलो। सर मेरा लो विजन का केस है। लेफ्ट में -16 एंड राइट में -8। -16 एंड -8, ठीक है। विजन में लेफ्ट में 2/60 एंड राइट में 6/18 है। 6/18 एंड 2/60। 2/60? यस सर। तो सर ठीक है। ये सर्टिफिकेट बना है? नो सर। नहीं बना है? नो सर। चेकिंग कब कराई थी? सर लास्ट ईयर। तो फिर इतने दिन आप क्यों वेट कर रहे थे? क्यों हॉस्पिटल नहीं गए? मतलब सर्टिफिकेट के लिए क्यों नहीं गए? सर 30% ही बन रहा। ठीक है, तो फिर भी बनाना चाहिए था ना। यूडीआईडी तो कम से कम बना लो, बेंचमार्क ना बने तो सर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट तो एटलीस्ट बनवाई लो। क्या प्रोसेस है? मतलब वो देखो प्रोसेस कुछ भी नहीं है एग्जैक्टली। तो देखो इसे तुम 5%, 4%, 6% फेक कर सकते हो, लेकिन 10% फेक करने के लिए तो काफी मेहनत लगेगी। मतलब कर सकते हो, किया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ चांस है बेटा। ठीक है, अच्छा ठीक है सर। हाँ बाकी कोशिश कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। 2/60, 6/6, हाँ 30% ही बनेगा बेटा तुम्हारा। चलो ठीक है, तुमसे अगर मैं पर्सनल बात करूंगा तो तुम्हारा हो सकता है काम। सर डीएम चेक कर लीजिए। डीएम ऑन इंस्टा? नो सर, टेलीग्राम। इंस्टा पे करना सर ठीक है, आपने चेक नहीं किया। आप दोबारा कर दो बेटा, बहुत सारे डीएम्स आते हैं तो कई बार नहीं हो पाता है। सर हम भी आपको डीएम कर रहे हैं सर। कर दीजिए। टेलीग्राम पे भी देख लीजिए। टेलीग्राम पे देखो मुश्किल है, पर कर दो। ठीक है ठीक, चलो ठीक है बच्चे, अभी जाना होगा मुझे, है ना, काफी टाइम हो चुका है और नॉर्मल लाइफ में भी जाना है, तो हेलो सो वेरी मच। हाँ ठीक है, ठीक है बच्चों, बाय। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।